आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सूफी कलवा की हत्या का मामला मौलाना कल्बे जवाद के गले की हड्डी बनता जा रहा है और लगता है कि अब मौलाना कल्बे जवाद को अदालत में हाजिरी लगाते रहना पड़ेगा। सूफी कलवा के मर्डर में मौलाना कल्बे जवाद को भी अभियुक्त बनाया गया है। इस केस को लेकर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई 10 नवंबर को हुई और अदालत ने मौलाना को 3 दिसंबर को दोबारा तहरीर के साथ तलब किया है। जी हाँ, चौंकिए नहीं कि हम क्या खबर दे रहे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो कुछ लिखा और बताया जा रहा है वो लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। वहाँ ये नहीं बताया जा रहा है जो हम बता रहे हैं। हम आपको पूरी और सच्ची खबर बताएंगे, इसलिए क्योंकि हमारा मकसद लोगों को गुमराह करना और उन्हें अंधेरे में रखना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आधी अधूरी खबर नहीं दी जाए, बल्कि उन्हें पूरी और सच्ची खबर दी जाए, वो भी कागजी सबूतों के साथ। जी हाँ, सच्चाई ये नहीं है कि मौलाना कल्बे जवाद को बरी कर दिया गया है और अदालत ने ये मान लिया है कि सूफी कलवा के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि अदालत ने ऐसा कुछ नहीं माना है और न ही इससे कोई सहमति जताई है। अब सवाल ये उठता है कि अदालत में 10 नवंबर को क्या हुआ। तो पहले ये जान लीजिए कि इस केस में अदालत का क्या आर्डर था। अदालत ने मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास को 302 और दूसरी धाराओं का अभियुक्त माना था और इन दोनों से 10,000 के मुचलके पर जमानत कराने और 10 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया था। अब सवाल ये उठता है कि 10 नवंबर को इन दोनों अभियुक्तों ने क्या किया। बताया जाता है कि मौलाना जवाद और बहादुर दोनों ने कोर्ट परिसर में जाकर मुचलका भरा। इससे साफ है कि दोनों में इस बात का डर था कि कहीं अदालत उनके साथ सख्त रवैया ना अपना दे। इस केस में ऐसा भी हो सकता था कि अदालत इन अभियुक्तों के रवैये से नाराज होकर नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दे। इसी धुकधुकी वो डर के कारण दोनों कोर्ट परिसर में मौजूद थे, लेकिन जज के सामने पेश नहीं हुए। इसीलिए जज ने नाराज मुद्रा में इन दोनों को एब्सेंट लिखा। बताया जाता है कि इन्हें इतना अधिक डरा दिया गया था कि इन्हें इस बात का भी डर सता रहा था कि कहीं अदालत इन्हें गिरफ्तार कर जेल ना भेज दे। इसीलिए इन्हें जज के सामने पेश नहीं किया गया। इनकी तरफ से कुछ वकीलों के साथ वकील महमूद पराचा हाजिर हुए। मौलाना जवाद के इन वकीलों ने अदालत से कहा कि पुलिस को इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, इसीलिए पुलिस ने दफा 207 के तहत कागजात नहीं दिए, यानी पुलिस ने इन्हें अभियुक्त नहीं माना। इस पर शिकायतकर्ता यानी सूफी कलवा की बीबी शहनाज की तरफ से पेश हुए वकील श्री कोहली और इरफान ने सख्त इतराज जताया और कहा कि ये दोनों अभियुक्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों ने मुचलका भर दिया है और अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोनों की ज़बानी बहस को सुनने के बाद अदालत ने दोनों से अदालत में लिखित तहरीर पेश करने का निर्देश दिया और इन दोनों अभियुक्तों को एक बार फिर 3 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 दिसंबर को दोनों लिखित तहरीर पेश करेंगे, लेकिन बताया जाता है कि अगर 3 दिसंबर को भी ये दोनों अदालत में गैर हाजिर रहे तो शिकायतकर्ता के वकील मौलाना जवाद और बहादुर के खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की मांग करेंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता के वकील सूफी कलवा का वो पत्र भी अदालत में पेश कर सकते हैं जो अधिकारियों को दिया गया है, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस पत्र में सूफी कलवा ने साफ साफ लिखा है कि उन्हें मौलाना कल्बे जवाद
और बहादुर अब्बास से जान का खतरा है, इसलिए पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। ये पत्र न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को दिया गया है बल्कि गृह मंत्री को भी भेजा गया था। सूफी कलवा की पत्नी शहनाज इस मामले की पैरवी में पूरी तरह से जुट गई हैं और पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें मौलाना कल्बे जवाद पर आरोप लगाया था कि उनके पति सूफी कलवा की हत्या में उनका हाथ है। अदालत उन्हें इंसाफ दे। सुने। आपके पति की हत्या किसने कराई है और क्यों कराई है? मेरे आदमी को धमकी दी जाती थी। ये मौलाना जब्बार और बहादुर धमकी देते थे। जब मेरे आदमी ने इस सिलसिले के लिए आवाज उठाई ना, उसमें करबला के लिए आवाज उठाई, इसी बात पे बार बार धमकी दी जाती थी। अब भी चलो मरने के बाद अब भी मर भी गए, अब भी इनको चैन नहीं है। अब भी कुतबे के अंदर ये क्या गया, अपने बोरिया बिस्तर बांध के उसको भेज दिया। अभी मेरे पास की रिकॉर्डिंग भी है कि बहादुर इसके मौलाना जब्बार की। ऐसा क्या था जो आपके पति ने पहले ही शिकायत करी थी उनके बारे में? भाई उसमें शामर्दा के अंदर कितना बड़ा घोटाला का चल लिया था भाई। उन्होंने इनकी चोरी पकड़ी गई और फिर धमकी देने लगे। जब इन्होंने आवाज उठाना शुरू करी, आवाज उठाई, अब इनके पास तो कोई चारा नहीं था। ये बहुत इनकी आवाज की बहुत जगह तक पहुंच गया, कहने लगा भी ये काबू में नहीं आने वाले। तो इसने क्या करा, हमारे गांव वालों से मिलके मेरे आदमी को मरवा डाला। इतना वक्त बीत गया, क्या आपको इंसाफ मिला है? अभी तक कहाँ मिला है। क्या लगता है कि धर्म की आड़ में पैसा का कारोबार चलता था? वो खाते थे पैसे। कैसे पैसे आते थे? शाह मर्दा के नर्सरी में 1 करोड़ का उसमें घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले के अंदर पकड़ा गए थे दोनों। और जब इन्होंने उठाया तो कहने लगा, जब वोट कैसे कैसे बताते थे आके, वहाँ पे वोट भी होते थे तो चार आदमियों के सामने या 5 आदमियों के सामने। तो क्या चाहती हैं अब? मुख्य आरोपी कौन बस है? मैं ये चाहती हूँ मेरा सीबीआई जांच हुई जाए और मुझे इस बात की सिक्योरिटी मिले। क्या पता मेरे साथ भी, मेरे बच्चों के साथ में कुछ होना हो। तो अभी कौन कौन आरोपी फरार हैं? किसे आप चाहती हैं कि वो भी जेल के अब तो 2 है यही। क्या नाम है? मौलाना जब्बार और बहादुर। कल्बे जब्बार। बहादुर का क्या संबंध है उनसे? आपस में पार्टनर है नहीं। अच्छा, इन दोनों का हाथ पूरा हाथ है। बहरहाल इस मामले को व्हाट्सएप और फेसबुक पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है कि केस खत्म हो गया है और इसके बारे में 1 पेज का आर्डर दिखाया जा रहा है। ये आर्डर अधूरा है। कोर्ट ने 2 पेज का आर्डर जारी किया है। जानकार बताते हैं कि ये केस भविष्य में गंभीर रूप धारण कर सकता है क्योंकि क्रिमिनल केस आसानी से खत्म नहीं होते, वो भी तब जब अदालत में पहुंच चुका है और सुनवाई चल रही है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।